हमारे बुजुर्ग, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, किसान भाई और पत्रकार साथियों, रूपाली दीक्षित जीतने जा रही हैं। मैं अभी अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि पढ़ाई में कोई और कहीं पढ़ गया, पढ़ाई में कहीं और चला गया पढ़ते पढ़ते। ये तो कमाल पहली बार देखने को मिल रहा है आगरा में। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप टैबलेट दे दिया कि नहीं दे दिया आपको? सुना है कि लखनऊ में बहुत बांटे गए थे, स्टेडियम में बैठा करके बांटे गए थे, आप तक नहीं पहुंचा। बताओ 4.5 साल से हमें और आपको क्या टैबलेट दे रहे थे वो। और कल्पना करिए कि जो चलाना नहीं जाने, किसान हैं या खेती से जुड़े लोग हैं, बताओ उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, किसकी आय दोगुनी हो गई? धान कब खरीदा गया? बिजली महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और जब बिजली का बिल आता होगा तो करंट लग रहा कि नहीं लग रहा? मुकदमे लगे कि नहीं लगे? सुना है इधर भाषा बदल गई है बीजेपी वालों की। वो भाषा आपने सुन ली होगी व्हाट्सएप पर। सुन ली भैया, सुन ली। ये क्या हो गया बीजेपी के लोगों को? क्या हो गया बीजेपी के लोगों को? एक कह रहे ठंडा, क्या कह रहे? ठंडा कर देंगे। अरे महेश सिसोदिया जी, तुम्हारा ये कोल्ड स्टोर है ना? ये है कोल्ड स्टोर कि नहीं कोल्ड स्टोर? जिनके घरों में फ्रिज होगी वो भी जानते होंगे ठंडा कैसे किया जाता है। हमारे मुख्यमंत्री कोई कंप्रेसर है क्या जो ठंडा कर देंगे हमें और आपको? हम समाजवादी लोग। मैं एक्सप्रेस वे से जैसे ही उतरा हूं, मैंने देखा खेतों में तार लग गए हैं। कोई हमारे किसान का खेत नहीं बचा जहां पर तार ना लगे हों। और अगर रात में रखवाली नहीं करोगे तो कौन आ रहा है? कौन आ जा रहा है रात में? बताओ। खेत बर्बाद हो रहे कि नहीं हो रहे? और जब खाद लेने गए, खाद मिली कि नहीं मिली? और अगर खाद मिल भी गई होगी तो बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? हम इसे निवेदन करने, अपील करने आए हैं। सरकार बनेगी तो हमने कहा है कि 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी, कोई बिल आपको नहीं देना पड़ेगा। कभी कभी बीजेपी के लोग पूछते हैं, बताओ बिजली कहां से लाओगे? मैं अपने पत्रकार साथियों के सामने और आपके सबके सामने कहना चाहता हूं, 2 बार सरकार बनी है बीजेपी की। दिल्ली में 2 बार सरकार बनी, एक बार उत्तर प्रदेश में बनी। एक भी बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया। कर्मचारी मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादियों ने तय किया है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी और उसको लागू करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आज हम लोग रूपाली दीक्षित के लिए मदद मांगने आपसे आए हैं।
दीक्षित जहां पढ़ी लिखी हैं और आज के समय की चीजों को समझती हैं, दुनिया की चीजों को जानती हैं, दुनिया के दूसरे हिस्से में भी पढ़ी हैं, तो आज अगर हम अपने समाज को और दुनिया के दूसरे हिस्से के समाज को देखें तो हम न जाने कितने पीछे हैं। आज हम सड़क के मामले में पीछे हैं, पढ़ाई के मामले में पीछे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में पीछे हैं। आज गरीब जनता को चाहिए कि अस्पताल अच्छा हो, सड़कें अच्छी हों, बिजली सस्ती हो और हमारे किसानों को कम से कम उनकी पैदावार का सही मूल्य मिले। अगर कोई इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकता है तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहती है। हम लोग सीट जीते हों न जीते हों, हम लोगों को ज्यादा सीटें मिली हो न मिली हो, लेकिन विकास में भेदभाव कभी समाजवादी लोगों ने नहीं किया। इसलिए नौजवान और नई उम्र के दीपाली दीक्षित हैं, इनको जिता करके आप विधानसभा में भेजने का काम करें। बताओ इन्हें जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और सबसे बड़ी बात है, हमें एक और मौका दोगे कि नहीं दोगे आप? अगर आप मौका देना चाहते काम करने के लिए तो आपको एक एक गठबंधन के लोगों को जिताना पड़ेगा। बताओ गठबंधन के लोगों को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? हमारे साथ जयंत चौधरी जी हैं, जब से ये साथ आए हैं उत्तर प्रदेश की हवा बदल गई है। बताओ हवा बदली कि नहीं बदली? जिधर सूरज डूबता है उसी तरफ भारतीय जनता पार्टी को डुबाने का काम कोई कर रहा है तो जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। बताओ आज हर दल आपके साथ आ गया है। हमने कोशिश की कि जो छोटे दल है, क्षेत्रीय दल है, उनको साथ लाने का काम करें। महान दल को भी हम साथ लाए हैं और महान दल का नारा तो कमाल का है कि महान दल ने ठाना है सपा सरकार लाना है। ये नारा अगर किसी ने सबसे पहले दिया तो वो महान दल के लोगों ने दिया। आज महान दल साथ है, आरएलडी साथ है और कभी कभी टीवी पे ओमकार राजभर जी को भी सुनते होंगे, वो भी